अजरा के दरवाजे पर दस्तक हुई। अजरा ने जाकर दरवाजा खोला तो उसका भाई था। अजरा के भाई के दोनों हाथों में थैले थे। अजरा के भाई ने कहा, ये लो, ये बच्चों के लिए कुछ फ्रूट और खाने की चीजें हैं। अजरा ने कहा, इसकी क्या जरूरत थी, आप खुद मिलने आ जाते हैं, यही बहुत है। आप हमेशा बच्चों के लिए बहुत सा सामान लेकर आते हैं। अजरा का भाई फिर अंदर आया। बच्चे मामू को देखकर बहुत खुश हुए, अपने मामू से मिले। फिर कुछ देर अजरा का भाई बैठा रहा। अजरा ने उसे चाय बनाकर दी। चाय पीने के बाद अजरा का भाई वापस चला गया। अजरा का भाई उससे मिलने अक्सर आता और जब भी आता कभी खाली हाथ न आता। उसके बच्चों के लिए खाने की बहुत सी चीजें लेकर आता। एक दिन शाम को अजरा का शौहर काम से वापस आया तो बहुत परेशान था। अजरा ने उससे पूछा कि क्या वजह है, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अजरा के शौहर ने कहा कि कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। बैंक से लोन लिया था, अब लोन अदा करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। अजरा के शौहर ने कहा, एक हल तो है मेरे पास। अजरा ने पूछा, वो क्या है? अजरा के शौहर ने कहा कि तुम्हारे वालिद साहब की काफी जमीन है, तुम अपने भाई से अपना हिस्सा मांगो। मैं कभी भी तुमसे हिस्सा मांगने को नहीं कहता, लेकिन हालात ही ऐसे हो गए हैं, मुझे तो कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक यही हल है मेरी नजर में। अजरा ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं कल भाई से बात करती हूँ। अगले दिन अजरा अपने भाई के घर गई। उसकी भाभी ने दरवाजा खोला। सलाम दुआ के बाद उसकी भाभी उसे अंदर ले गई। इतने में उसका भाई भी आ गया। अजरा ने कहा कि आज मैं एक जरूरी काम से आई हूँ। उसके भाई ने कहा, हाँ बोलो, क्या काम है? अजरा ने कहा, हमारे कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, पैसों की बहुत जरूरत है। अगर आप बुरा ना माने तो अब्बू की जायदाद में से मेरा हिस्सा दे दें। हिस्से की बात सुनकर अजरा का भाई गुस्से से फौरन उठ गया और कहा, कौन सा हिस्सा? कोई हिस्सा नहीं, तुम्हारी शादी पर हमने तुम्हें जहेज दिया था, अब कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अजरा ने कहा, मैं कभी अपना हिस्सा नहीं मांगती, लेकिन हमें पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए मुझे मजबूरन मांगना पड़ा, और वैसे भी ये मेरा हक है, आपको चाहिए कि मुझे मेरा हिस्सा दे दें। अजरा के भाई ने कहा, ठीक है, तुम्हें फिर जायदाद या अपने भाई में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। अगर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा चाहिए तो ठीक है, अपना हिस्सा ले लो और आइंदा कभी मुझे अपना भाई कहने की जरूरत नहीं है, और ना ही इधर कभी दोबारा वापस आना। बस ये समझ लेना कि तुम्हारा भाई मर गया है। अजरा बेचारी परेशान हो गई कि क्या करे, एक तरफ उसके शौहर की मुश्किलात और दूसरी तरफ उसका भाई। अजरा बगैर कुछ बोले रोती हुई चली गई। जब वो घर गई तो उसके शौहर ने कहा कि क्या कहा तुम्हारे भाई ने, कब दे रहा है हिस्सा? अजरा ने अपने भाई की सारी बात अपने शौहर को बताई। उसके शौहर ने, तुम्हें ही बहुत मान था अपने भाई पर, आज देख लिया। अजरा ने कहा, आपकी वजह से आज मेरा भाई भी मुझसे दूर हो गया। अजरा के शौहर ने कहा, तुमने अपने भाई से कोई गलत बात नहीं की, तुमने हक की बात की है। अजरा की भाभी ने उसके भाई से कहा कि आपने अपनी बहन के साथ अच्छा नहीं किया, उसने तो अपना हक मांगा था। अगर आप उसके हक पर आज दुनिया में कब्जा कर लेंगे, लेकिन आखिरत के दिन आपको अल्लाह की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वारिस की मीरास काटेगा यानी उसका हिस्सा नहीं देगा, तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उसकी जन्नत की मीरास काट लेगा। अगले दिन अजरा के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला तो उसका भाई था। अजरा कुछ न बोली। उसके भाई ने कहा, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? फिर अजरा ने कहा, आ जाए अंदर। उसके भाई ने कहा, मैं अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूं। फिर उसने एक फाइल अजरा के हवाले की और उसने कहा कि ये तुम्हारे हिस्से की जायदाद है, मुझे चाहिए था कि तुम्हारे कहने से पहले ही तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे नाम कर देता। प्यारे दोस्तों, वालिदैन के फौत हो जाने के बाद उनके माल पर कब्जा कर लेना और बेटियों और बहनों को उनके शरई हक से महरूम करना नाजायज और कबीरा गुनाह है। भाइयों पर लाजिम है कि बहनों को उनका हक हिस्सा इस दुनिया में दे दें, वरना आखिरत में देना पड़ेगा, जो बिल्कुल भी आसान न होगा।